हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम कवर करेंगे प्रायिकता को। आज हम कवर करने वाले हैं, टॉपिक है प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट इसके आएंगे प्रायिकता के। ठीक है, तो प्रायिकता के बारे में हम समझते हैं। तो प्रायिकता, इसमें प्रायिकता से जो बनने वाले प्रश्न होते हैं वो सबसे पहले बनता है एक सिक्कों से। ये 4 तरीके से बन सकता है: सिक्के से, पासा, डाइस, ताश की गड्डी, कार्ड से और गेंद बॉल से। ये 4 तरीके से क्वेश्चन बनता है, इन चारों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके का नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी में आंसर कभी भी इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6 ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। आंसर जो होगा वो जो आएगा वो 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से ये आंसर आपको मिलेगा। अगर आपको वो ऑप्शन देता है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके वाले अगर वो अंक देता है, तो वो आंसर वहीं हटा सकते हैं, तो उसे एलिमिनेट करा जा सकता है, उस क्वेश्चन को, उस ऑप्शंस को हटा दिया जा सकता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, वैसे तो इतना यूज़ में नहीं है, वो तो आने लगेगा। पहला है फॉर्मूला है आने की कुल संभावना और नीचे रहती है कुल संभावना। ठीक है, ये कुल परिणाम कितने हैं और उनमें से किसकी संभावना निकालनी है, आने की संभावना निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो वीडियो को मैं कवर करूँगा वो बेसिक से कवर है, बिल्कुल बेसिक से, सबको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरीका है ये सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का को उछालने पर या तो उसके पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल परिणाम या कुल संभावनाएं कितनी होती हैं, यहाँ पर 2 संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 2। और या तो हेड आएगा इसके ऊपर या टेल आएगा, तो हेड आने की संभावना होगी 1 और टेल आने की संभावना होगी 1। एक सिक्के को उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्के को उछाल रहे हैं हम, तो उस पर पूछा है हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के पर कुल परिणाम नीचे लिखेंगे, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 परिणाम। तो निकालना किसकी है? हेड आने की प्रायिकता। हेड कितने में है, कितनी संभावना है? 1, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, पर बेस बनाने के लिए ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते हैं वो तभी बन पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अब 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो दोनों सिक्कों पर एक बार टेल एक बार हेड आएगा, या हो सकता है एक बार हेड दूसरे पर टेल हो, या दोनों पर टेल हो, या तीसरा दोनों पर हेड हो। तो कुल परिणाम, कुल संभावनाएं हो रही हैं यहाँ पर 4। तो इसको अगर 3 सिक्के उछाले जाते, 4 सिक्के उछाले जाते, तब ये इस तरीके से लिखना बहुत लेंदी हो जाता है। इसीलिए इसकी एक सिंपल ट्रिक है कुल परिणाम निकालने की,
या कुल संभावना निकालने के लिए ये एक सिक्के पर हेड और टेल केवल 2 परिणाम हैं, तो उसकी पावर लगाते चलो जितनी बार उछाला जाता है। ऐसे एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम 2 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 2, 2 की घात 2, कितना आया 4। 3 बार उछाला जाता है तो 8, 4 बार उछाला जाता है तो 16, 5 बार उछाला जाएगा तो 32। आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं। तो अब कुल संभावनाएं देखने को मिलती हैं यहाँ पर 4 कैसे मिली? 2 सिक्के उछाले जाते हैं। कितने सिक्के उछाले जाते हैं? 2 सिक्के। ठीक है, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो कितना आएगा? 2 की पावर 2, तो कितना आया 4। और अगर 3 सिक्के उछाले जाते तो 2 की घात 3, तो कितना आता है 8। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हुए? 4। क्वेश्चन था दोनों पर टेल आने की, तो दोनों पर ही टेल आए तो कितनी संभावना है? केवल 1। दोनों पर टेल आएंगे तो उसकी संभावना है 1, तो आंसर कितना होगा? 1/4। ठीक है, 1/4। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 सिक्के को उछाला जाता है तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अब 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो कुल परिणाम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 की घात 2 बराबर 4, तो ये कुल परिणाम तो 4 हैं। अब इसके बाद एक पर हेड व दूसरे पर टेल आना चाहिए, तो एक पर हेड एक पर टेल, एक पर हेड एक पर टेल, दोनों पर हेड हो सकते हैं या दोनों पर टेल हो सकते हैं। ये कुल 4 परिणाम थे, तो उनमें से क्वेश्चन में है एक पर हेड और दूसरे पर टेल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन किस में दिख रही है हमें? एक पर टेल और दूसरे पर हेड, एक पर हेड दूसरे पर टेल, तो कितने दिख रहे हैं? 2 परिणाम कुल ऐसे दिख रहे हैं, और कुल थे टोटल 4, तो कितना आया? 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। यदि 3 सिक्कों को, अब कितने सिक्के हैं? 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब कितने सिक्के उछालना है? 3 सिक्के, तो 2 की घात 3, तो नीचे का आंसर तो 8 होगा। अब उस पर तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों पर ही हेड आना चाहिए, तो कंडीशन कितनी बन सकती हैं? तीनों पर हेड मतलब एक ही संभावना है, तो 1/8 डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं आप इसका। और नहीं तो वैसे कैसे लिख सकते हैं? टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल। ठीक है, इसकी आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो ये भी लिखना आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब कितने सिक्के हैं? 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, कुल परिणाम 8। तो उसमें कम से कम एक हेड हो, तो एक हेड हो तो डायरेक्ट ही कितना हो जाएगा? एक हेड तो होना ही चाहिए। तो बस अकेले एक कंडीशन होगी जिसमें एक ही पर भी हेड नहीं होगा, तो एक होगी। तो टोटल कितने होंगे? 7 पर, टोटल है 8, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/8। यदि तीनों सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो 2 की घात 3, तो यहाँ 8 कुल संभावना है, और एक पर टेल आने की प्रायिकता, तो एक पर टेल तो आना चाहिए, एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल हेड हेड, हेड टेल हेड,
हेड हेड या टेल। तो ये कितनी बन रही हैं टोटल संभावनाएं हैं? 3 बन रही हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, एक पर टेल आएगा। तो यही पॉसिबल है बस। मतलब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ये नहीं होना है कि एक से अधिक टेल अलग होता है और एक पर टेल अकेले होने की कंडीशन पूछी गई है। तो बस इसकी 3 ही बन सकती हैं संभावनाएं, इससे ज़्यादा नहीं बनती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/8। अब नेक्स्ट है पांसा डाइस। तो डाइस पर जो अंक होते हैं वो 1 से 6 तक अंकित होते हैं। कुल संभावनाएं निकालने का तरीका है, अगर 1 है तो 6 की घात 1, 2 पांसे हैं तो 6 की घात 2, 3 पांसे हैं तो 6 की घात 3। एक पांसा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल परिणाम देखें तो 6 की घात 1 किया तो कुल परिणाम तो नीचे 6 आ गए, पर इसमें लिखा है 2 आने की संभावना है तो 2 केवल एक ही बार है, तो 1/6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पांसा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 से बड़े अंक हैं 2, तो 2/6 1/3 आंसर। एक पांसे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की संभावना क्या होगी? अब सम आना चाहिए, तो सम आने वाली संख्याएं 2, 4 और 6 3 हैं, और कुल परिणाम तो एक ही पांसा है तो 6 होंगे, तो 3/6 तो कितना आया? 1/2। दो पांसों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो 2 पांसे उछाले जा रहे हैं तो है 6 की घात 2, तो कुल 36, और 11 होना चाहिए योग, मतलब 5 + 6 6 और 5, तो कुल हो रहे हैं ये 2 संभावना है, 2/36 1/18 आंसर। 2 पांसों को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम अंक आने की संभावना क्या होगी? अब 2 पांसे उछाल रहे हैं, 6 की घात 2, नीचे कितना आएगा? 36। सम अंक आने की प्रायिकता 2, 4 और 6, ठीक है। तो दोनों पर 2 पांसे एक साथ उछालने पर दोनों पर सम आना चाहिए, तो दोनों पर सम पहले पर 2 या 2 आ सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखना बहुत कठिन होता है, इसलिए क्या करेंगे हम 2 2 4 4 और 6 6, इसको 2 बार लिखेंगे, फिर इसको एक साथ लिखेंगे, 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 6, 4 के साथ 2, 4 के साथ 6, 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, और इस तरीके से जो संभावनाएं बनेंगी 9 निकल के आती हैं, ठीक है। तो सम संख्या आने की संभावना किस तरीके से निकालते हैं हम? तो टोटल कितने अंक हैं? 2, 4 और 6, 3 सम है, तो इसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट तरीका है। तो कितने हुए? 9, तो 9/36। दो पांसों को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी? योग आना चाहिए 10 से अधिक, तो 2 पांसों को एक साथ उछाल रहे हैं तो इसका मतलब कुल परिणाम कितने होंगे? 36, तो कुल तो 36 है, और 10 से अधिक कब होगा? एक तो 11, 5 और 6, 6 और 5 और 6 और 6, 6 से बड़ा अंक होता नहीं है, इसलिए ये तीनों ही कंडीशन बनेंगी। तो 3 आने की संभावना है और 36 कुल है, तो 1/12। 3 पांसों को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रायिकता। 3 पांसे हैं तो 216 नीचे आएगा, और योग 18 आने की प्रायिकता कब होगी? जब तीनों पर ही 6 6 6 आए, तो ये कंडीशन 1 बन रही है, तो 1/216। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर करें। 3 5 एक साथ डाल जाता है तो योग 16 आने की प्रायिकता क्या होगी। और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है MP सब इंजीनियर, तो उसमें वो डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन कमेंट में ज़रूर करें, इसके बाद ही मैं एक दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।